गुंजन, मानविक, राहुल, चेतन, नितेश, पवन, श्याम, गौरव, सुजीत, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। मनोज, आदित्य, ऋतु, शिवांश, यश। हाँ जी। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। हम्म। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे हम लोग इनइक्वलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। और इनइक्वलिटी चैप्टर हम लास्ट क्लास में खत्म करने वाले थे, लेकिन किसी रीजनवश हमें क्लास ऑफ करनी पड़ी। और क्लास ऑफ करने के चक्कर में हम वो टॉपिक को खत्म नहीं कर पाए, कोडेड इनइक्वलिटी को। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज हम और अच्छे से कोडेड इनइक्वलिटी को खत्म करेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में सिर्फ मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन लिखाई थी कि किसका मीनिंग क्या होता है। जैसे लिखा हो $P, ठीक है, जैसे लिखा हो $P मीन्स, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी। $Q मीन्स P is not less than Q। P is not less than Q, P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में गिवन होगी, इसको हमें घर से याद करके नहीं जाना। P@Q मीन्स P is not greater than Q, P is not greater than Q, P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है। P has Q means P is greater than Q। P is greater than Q। P has Q का मतलब है P Q से बड़ा है। P has Q का मतलब है P Q से बड़ा है। P copyright Q means P is less than Q। P is लेस देन Q। P कॉपीराइट Q का मतलब है P Q से छोटा है। P कॉपीराइट Q का मतलब है P Q से छोटा है। P परसेंटेज Q मीन्स P इज इक्वल टू Q, P Q के बराबर है। P इज इक्वल टू Q, P Q के बराबर है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में गिवन होगी, इसको घर से याद करके नहीं जाना, पता चले कि आप घर से याद करके पहुंच जाओ। P Q से छोटा नहीं है, P Q से, देखो हिंदी में ऐसे लिखा होगा $Q का अर्थ है, $Q का अर्थ है कि P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है। P@Q का अर्थ है, P@Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है। P has Q का अर्थ है, P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है। ये इंफॉर्मेशन घर से याद करके मत जाना, ये एग्जाम में इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी। P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से छोटा है, P Q से छोटा है। P परसेंटेज Q का अर्थ है, P Q के बराबर है, P Q के बराबर है। हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में दी जाएगी। हाँ, एक और सरप्राइज बेटा तुम्हें मिल तो गया, रेलवे स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की क्लास लग गई साहिल सर की। हाँ, जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, है ना।
सर प्लीज व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाओ। ये कौन सा बोर्ड है? ये ब्लैक बोर्ड है क्या? ये भी तो व्हाइट बोर्ड है। हाँ, ये भी तो आपका व्हाइट बोर्ड ही है, ये ब्लैक बोर्ड थोड़ी है भाई। क्या ये आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्यों भाई? हम्म तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, $m, n@r, r has t, और r कॉपीराइट u। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में कंक्लूजन होंगे। हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन ठीक है। m, n, 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 n has t, और n कॉपीराइट u। n has t, n कॉपीराइट u। इनमें से कौन सा कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू है ना? चलिए, अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो पहले तो आप बेटा इन सिंबल्स का मीनिंग बताओ। इन सिंबल्स का बेटा ये घर से याद नहीं करने, अरे यार ये एग्जाम में इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को घर से याद नहीं करना है, ये एग्जाम में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, गिवन। ये एग्जाम में इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, इसको घर से याद मत करो। एक भाई साहब कह रहे हैं इसको याद कैसे करेंगे? अबे याद थोड़ी करना है, तुमने तो यार बिल्कुल ही हद कर दी। याद नहीं करनी, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें दी जाएगी। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, अब इन सिंबल्स का बेसिकली मीनिंग क्या है? डॉलर का मतलब क्या है? सर डॉलर का अर्थ है छोटा नहीं है। छोटा नहीं है यानी कि या तो बड़ा है या बराबर। भाई छोटा नहीं है यानी कि या तो बड़ा है या बराबर। एट द रेट का मतलब क्या है? बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर, ठीक है? हैज का मतलब बड़ा है, हैज का मतलब बड़ा है। कॉपीराइट का मतलब छोटा है। परसेंटेज का मतलब बराबर है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहला मेथड तो क्या है कि आप हर इंडिविजुअल सिंबल को इनइक्वलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हर इंडिविजुअल सिंबल को इनइक्वलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर दो। ये सबसे पहला तरीका है क्वेश्चन बनाने का, है ना? लेकिन ये बहुत लेंदी अप्रोच है और इसमें ना टाइम बहुत वेस्ट होगा कि नहीं होगा? टाइम वेस्ट, है ना? इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे एक मैजिक बॉक्स। क्या बनाएंगे? एक मैजिक बॉक्स, जिसके बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं। एक मैजिक बॉक्स बनाकर हम इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैजिक बॉक्स हमें कैसे बनाना है। मैजिक बॉक्स में हमेशा यहां पे हमें रखना है ग्रेटर, यहां रखना है लेस देन, यहां रखना है ग्रेटर देन इक्वल, और यहां रखना है लेस देन इक्वल, और बीच में रखना है इक्वल। जो हम मैजिक बॉक्स बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल। तो जो मैजिक बॉक्स बनाएंगे हम बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल। ये फिक्स है, ये बॉक्स के सिंबल हमेशा फिक्स रहेंगे, हमेशा। अच्छा, ग्रेटर क्या है? सर ग्रेटर का मतलब हैज, तो यहां पे हैज आ गया, है ना? डॉलर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल, तो ये डॉलर आ गया। एट द रेट क्या है? लेस देन इक्वल, तो ये एट द रेट आ गया। अच्छा, और परसेंटेज क्या है? इक्वल, तो ये परसेंटेज आ गया। और कॉपीराइट क्या है? लेस देन, तो ये कॉपीराइट आ गया। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, है ना? बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। पहला कंक्लूजन हमें बनाना है एन से टी। अब ये बताओ बेटा, एन से टी कनेक्शन कैसे बनेगा? सर एन से टी कनेक्शन बनेगा एन एट द रेट आर, एन एट द रेट आर, और आर हैज टी, एन एट द रेट आर, आर हैज टी। और जब हम एन से टी गए तो हमारे रास्ते में दो सिंबल हैं, एट द रेट और हैज। जब मैं एन से टी जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में दो सिंबल हैं, एट द रेट और हैज। मेरे रास्ते में दो सिंबल हैं, एट द रेट और हैज।
अब आप ये बताओ एट द रेट और हैज में से रिजल्ट क्या बनेगा। अब आप ये बताओ एट द रेट और हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, मैजिक बॉक्स बना लिया, और आपने क्या देखा, जब हम एन से टी गए तो हमारे रास्ते में दो सिंबल आए, एट द रेट और हैश। और एट द रेट और हैश जब हमारे रास्ते में दो सिंबल हैं तो इन दोनों सिंबल में से हम रिजल्ट किसको बनाते हैं, एट द रेट को बनाते हैं या हैश को। सर ये जो दोनों सिंबल है ये कंडीशन ब्लॉक है, ये कंडीशन ब्लॉक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एन एंड टी। तो एन और टी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। अच्छा ये बताओ एन से यू रिजल्ट क्या बनेगा। सर एन से आर एन एट द रेट आर, एन से आर एन एट द रेट आर, और आर से यू क्या बनेगा, आर कॉपीराइट यू, आर कॉपीराइट यू। तो बेटा एन से यू क्या बनेगा, एट द रेट और कॉपीराइट। अब ये बताओ एट द रेट और कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनेगा। सर एट द रेट और कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनेगा, एट द रेट और कॉपीराइट में कॉपीराइट बनेगा, और ये कॉपीराइट ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकंड फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस। तो कहने का मतलब है जब हम ये मैजिक बॉक्स बना लेते हैं तो हमें हर इंडिविजुअल सिंबल को इनइक्वलिटी में बदलने की जरूरत नहीं है, हम इस बॉक्स के हिसाब से ही बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं कि अगले क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूं कि डायरेक्ट मैं बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, पूरी इस तरह से इंफॉर्मेशन में नहीं लिख रहा, इस तरह से इंफॉर्मेशन लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये डिवाइड है, ये इनटू है, और ये क्या है, ये डॉलर है। ठीक है, बस आपको पता है बहुत अच्छे से कि यहां पे हम ग्रेटर लिखते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन, ये लेस देन इक्वल, और ये है इक्वल। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इस फिगर से रिलेटेड, आप उन क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। पहला क्वेश्चन है और हमारे पास जो कथन है वो है m प्लस एन, m प्लस एन और r इंटू एन, r इंटू एन। ठीक है, पहला जो कंक्लूजन है वो है m प्लस आर। दूसरा जो कंक्लूजन है वो है, दूसरा जो कंक्लूजन है वो है m इंटू आर, m इंटू आर। और बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर्स देने हैं, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही सोच समझ के आंसर देने हैं। a प्लस बी माइनस सी है ना, d माइनस बी इंटू ई।
ठीक है, फिर से दो कंक्लूजन आपके सामने है, ए प्लस डी और सी माइनस ई। सी, एक सेकेंड, सी 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 इंटू ई, सी इंटू ई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेहद सोच समझ के आंसर आपको देने हैं। पी डॉलर क्यू माइनस आर, ठीक है, पी डॉलर क्यू माइनस आर, तो पी प्लस आर और पी डॉलर आर, पी प्लस आर, पी डॉलर आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, देर आर टू स्टेटमेंट, ए प्लस बी डिवाइड सी। ठीक है, नहीं, ए प्लस बी डॉलर सी डिवाइड ई। यहाँ पे तीन निष्कर्ष हैं, ए प्लस ई और ए इंटू ई और ए प्लस सी। इन चारों क्वेश्चन के अगर आपने आंसर लिख दिए एकदम परफेक्ट, है ना, अगर आपने इन चारों क्वेश्चन के आंसर लिख दिए एकदम परफेक्ट तो मजा आ जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, ये बॉक्स बेटा जो इंफॉर्मेशन एग्जाम में दे रखी है उसके हिसाब से ये बॉक्स मैंने बना के तैयार कर दिया। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने बॉक्स बना दिया। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है, लेकिन लेकिन सारे आंसर्स परफेक्ट देने हैं और बिना सिंबल चेंज किए। कोई भी बच्चा बेटा सिंबल चेंज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा सिंबल चेंज नहीं करेगा, बिना सिंबल चेंज किए आपको आंसर देने हैं, है ना। एक भी सिंबल आपको चेंज नहीं करना है किसी भी सूरत पर, एक भी सिंबल चेंज नहीं करना। समझ रहे हो।
हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। क्या कोडेड इनइक्वलिटी भी आप विदाउट पेन बना पा रहे हैं? देखो एम से आर का रिलेशन कैसे बनाना है? एम से एन, एम प्लस एन। बेटा एम से एन क्या बनेगा? एम प्लस एन, एम प्लस एन। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से समझना, अब आपको एन से आर जाना है, आपको जाना है एन से आर। तो आप एन से आर इसको एन इंटू आर मत कर देना, आप एन से आर इसको एन इंटू आर मत कर देना, ये एन इंटू आर नहीं है। गलती से भी इसको एन इंटू आर मत लिख देना। पूछो क्यों? बेटा ये लिखा हुआ है आर इंटू एन। अगर हमें लिखना होता आर से एन, अगर मुझे आर से एन लिखना होता तो डेफिनेटली आर इंटू एन लिखता मैं, क्योंकि इंटू का मतलब क्या है? आर लेस देन इक्वल टू एन। लेकिन जब मैं इसको एन से आर लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। जो आर इज लेस देन इक्वल है वही एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब माइनस, कहने का मतलब है आर से एन तो इंटू है, लेकिन एन से आर ये इंटू का उल्टा माइनस है, इंटू का उल्टा माइनस, इंटू का उल्टा क्या है? माइनस। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं लिखा है a प्लस बी, तो जब मैं इसको b से a लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस का उल्टा डिवाइड लिखूंगा, b डिवाइड a। क्योंकि प्लस का मतलब ग्रेटर है, तो बेटा डिवाइड का मतलब लेस देन है। तो a ग्रेटर है b से, इसको मैं पढ़ूंगा b लेस देन a। लेस देन का मतलब यहां पे डिवाइड है, डिवाइड। तो बस आप ये चीज ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो? m से n प्लस है तो n से r, इंटू का उल्टा क्या है? इंटू का उल्टा माइनस। और बेटा प्लस और माइनस में रिजल्ट क्या बनता है? प्लस और माइनस में प्लस ही रिजल्ट बनता है, प्लस और माइनस में प्लस। हमें पता है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल जब हमारे रास्ते में है तो हम ग्रेटर को ही रिजल्ट बनाते हैं। अच्छा, ये वाला बन नहीं सकता इंटू, जब प्लस रिजल्ट बन गया तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा केवल पहला निष्कर्ष सत्य है, केवल पहला निष्कर्ष सत्य है। ठीक है? हाँ जी। अब आ जाओ बेटा, ए टू डी रिजल्ट कैसे बनाओगे? ए टू डी रिजल्ट कैसे बनाओगे? सर पहले हम जाएंगे ए से बी, ए प्लस बी। पहले हम जाएंगे ए से बी, ए प्लस बी, फिर हम जाएंगे बी टू डी। अच्छा, बी टू डी हम माइनस नहीं पढ़ेंगे, इसको माइनस का उल्टा पढ़ेंगे, माइनस का उल्टा इंटू। बी टू डी में क्या पढ़ूंगा? माइनस का उल्टा इंटू पढ़ूंगा, है ना? माइनस का उल्टा क्या पढ़ूंगा? इंटू। तो प्लस और इंटू में क्या रिजल्ट बनेगा? प्लस और इंटू। प्लस और इंटू में कंडीशन ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन। तो ए और डी में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है? सी से ई। अच्छा, सी से ई रिजल्ट कैसे बनाओगे? सर सी से बी। अब बेटा सी से बी माइनस नहीं पढ़ोगे, माइनस का उल्टा पढ़ोगे इंटू। सी से बी पढ़ोगे इंटू, सी इंटू बी, सी इंटू बी। और फिर सीधा सीधा बी से ई, बी इंटू ई। तो इंटू इंटू में तो इंटू ही रिजल्ट बनेगा। ओनली सेकेंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, पी से आर। बेटा पी से आर तो सीधा सीधा है, पी से क्यू, क्यू से आर, डॉलर माइनस। डॉलर माइनस में माइनस रिजल्ट बनेगा, पी माइनस आर। लेकिन ना तो माइनस ये है ना ही माइनस ये है। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो जो बेटा माइनस है, माइनस का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल, तो वो ग्रेटर और इक्वल से मिलकर बना है, यानी कि प्लस और डॉलर से। तो माइनस किससे मिलकर बना है? प्लस और डॉलर से। इन दोनों रिजल्ट को जोड़ने पर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। ठीक है? हाँ जी। अब आ जाओ बेटा ए से ई, ए से बी, बी से सी, सी से ई। तो प्लस डॉलर डिवाइड में क्या रिजल्ट बनेगा बेटा? प्लस डॉलर और डिवाइड, तीनों फैमिली के दोनों फैमिली के मेंबर है, कंडीशन ब्लॉक। तो ए और ई के बीच में नो रिलेशन, ए और ई के बीच में नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है ए और ई के बीच में। ए और ई के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ए और ई के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। अब आ जाओ आप ए से सी।
सर ए से बी, बी से सी, प्लस और डॉलर में क्या रिजल्ट बनेगा? सर प्लस और डॉलर में प्लस बनेगा, प्लस और डॉलर में प्लस बनेगा। और आप एक चीज अच्छे से जानते हो कि नो रिलेशन भी ईदर और का केस बना सकते हैं दोनों को जोड़ने पर, अगर तीनों फैमिली के मेंबर हैं। क्या तीनों फैमिली के मेंबर हैं? प्लस और इनटू। सर प्लस का मतलब ग्रेटर देन, इनटू का मतलब लेस देन इक्वल। तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, दोनों फैमिली के तीनों ही पॉसिबिलिटी है ग्रेटर लेस देन इक्वल। क्योंकि ब्लॉकिंग केस में इधर और तब बनता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल हो, और यहाँ पे तीनों ही सिंबल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम्म, तो जो कोडेड इनइक्वलिटी है उसको भी हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ये मैजिक बॉक्स बनाकर। एक बार बॉक्स बनाओ और आंसर पाओ। ठीक है, बस बॉक्स में इतना ध्यान रखना है कि हम उसको पढ़ कैसे रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट से राइट पढ़ूंगा, जैसे ये है, अगर मैं पी से क्यू पढ़ूंगा तो डॉलर पढ़ूंगा, लेकिन क्यू से आर क्या पढ़ूंगा? डॉलर का उल्टा। बेटा थर्ड क्वेश्चन में ईदर और उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने ईदर और वाली क्लास करी थी। अगर आपने ईदर और की क्लास करी थी तभी आप इस ऑप्शन को समझ पाओगे। अगर आपने क्लास नहीं करी है तो पहले ईदर और वाली क्लास देखो जाके। ठीक है, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। क्योंकि पी से आर जो रिजल्ट बनेगा, डॉलर और माइनस में माइनस बनेगा, यानी कि पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। और ये रिजल्ट क्या है? ग्रेटर देन। और ये रिजल्ट क्या है? इक्वल। तो दोनों को मिलाने पर ये फाइनल रिजल्ट बन गया। इसीलिए इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, हाँ जी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक छोटा सा बॉक्स में और लेता हूं। ठीक है, इस बार जो इंफॉर्मेशन एग्जाम में है देखो वो कुछ ऐसे है। ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन, ये लेस देन इक्वल, बीच में है इक्वल। अब बेटा एग्जाम में जो डॉलर है उसका मतलब है ग्रेटर, जो हैज है उसका मतलब है छोटा, जो कॉपीराइट है उसका मतलब है बड़ा या बराबर, जो परसेंटेज है उसका मतलब है छोटा या बराबर, जो एट द रेट है उसका मतलब है इक्वल। अब सिर्फ और सिर्फ एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, आप इस क्वेश्चन को बनाओ। एक कथन हमें दिया हुआ है, एम डॉलर एन, एन कॉपीराइट टी, आर, आर हैश टी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब यहां पे दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है एम डॉलर टी, और दूसरा जो कंक्लूजन है एन, एन डॉलर आर। अब बताओ इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, बताओ। आराम से करो। आप लोग एक साथ चार क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक एक करके बनाओ।
अब करो ठीक ब्राइटनेस, सामने हूं मैं। चलो, जब तक आप लोग बेटा दूसरा क्वेश्चन बनाओ, हम थोड़ी सी ब्राइटनेस ठीक करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन तब बनाएंगे जब पहले क्वेश्चन मैं समझा दूं अच्छे से। ठीक है। बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। रिलेशन बनाना है बेटा हमें एम से टी। मुझे रिलेशन बनाना है एम से टी। तो एम से टी कनेक्शन कैसे बनाऊंगा मैं, ये बताओ सर। एम से एन, एम डॉलर एन, एम डॉलर एन। अब सीधा एन से एन पर, और एन से टी क्या है, एन कॉपीराइट टी, एन कॉपीराइट टी। तो रिलेशन बन गया एम से टी, एम डॉलर एन, एन कॉपीराइट टी। अब आप ये बताओ, जब हम आप एम से टी जा रहे हो तो मेरे रास्ते में दो सिंबल हैं, डॉलर और कॉपीराइट। डॉलर कॉपीराइट में से रिजल्ट हमेशा डॉलर बनता है, और ये डॉलर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट होगा। अब आप बात करो बेटा, अब आप बात करो एन से आर। अगर मैं एन से आर तक जा रहा हूं तो कैसे जा रहा हूं, एन से टी, एन कॉपीराइट टी, एन कॉपीराइट टी, एन कॉपीराइट टी। ध्यान से समझना बेटा, एन से टी, एन कॉपीराइट टी। अब आप सीधा टी से आर आओगे, और जब आप टी से आर आओगे तो बेटा इसको हैज नहीं पढ़ोगे। ये आर हैज टी है, लेकिन टी सी आर बेटा हैज का उल्टा है। टी सी आर इसको पढ़ोगे टी डॉलर आर। बस आप इस चीज को अच्छे से समझ लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जहां लिखा हुआ है आर हैज टी, मैंने इसको टी से आर, टी डॉलर आर क्यों पढ़ा, आर हैज टी को टी डॉलर आर क्यों पढ़ा। बस इसका मतलब समझ लो आप अच्छे से। अगर ये समझ गए तो कोडेड इनइक्वलिटी खत्म। आर हैज टी, बेटा हैज का मतलब है लेस देन, आर छोटा है टी से। अब आप ये बताओ, जब मुझे टी से आर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा सर, टी बड़ा है, माउथ किसकी तरफ ओपन है, टी की तरफ, टी बड़ा है आर से, और बड़े का साइन जो होता है वो डॉलर होता है, डॉलर, और छोटे का साइन क्या है, हैज। तो बेटा अगर आर हैज टी है तो उसको लिखा जाएगा टी डॉलर आर। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो बेटा कॉपीराइट और डॉलर में, कॉपीराइट डॉलर में रिजल्ट क्या बनेगा, डॉलर बनेगा, डॉलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब आ गया होगा ना अच्छे से समझ, अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए, अब आपको एक दूसरे क्वेश्चन में और डाउट है, उस डाउट को दूर करते हैं। एक और डाउट है आपको, वो डाउट भी अभी दूर कर देता हूं मैं आपका। एम एट द रेट एन कॉपीराइट टी, और आर, आर हैज एन, आर हैज एन। यहां पे तीन निष्कर्ष होंगे आपके सामने। आर, सॉरी, एम डॉलर आर, एम डॉलर आर, एम डॉलर टी, एम डॉलर टी, एम एट द रेट टी। इस क्वेश्चन का आंसर और दे दो अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर और दे दो। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से दो। मेरे और आपके में कलर डिफरेंट है। ये ओरिजिनल है मेरा जो है। बस इस क्वेश्चन का आंसर और देखो। सर बोर्ड पर कुछ ब्लैक टाइप से दिखाई दे रहा है, देखो बच्चे भी कह रहे हैं ब्लैक टाइप से, ब्लैक एंड व्हाइट सा। नहीं वही आ रहा है ना इसका, ये अच्छा अच्छा, डिस्प्ले आ रहा है। मैं एक बार फोन लाता हूँ, ठीक है। हम्म, ये हमारा चल रहा दीपक का लेके आओ फोन। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मजा आ जाएगा, फिर कोडेड इनइक्वलिटी खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर देते ही कोडेड इनइक्वलिटी खत्म। एक भाई साहब कह रहे हैं क्या डॉलर हमेशा ग्रेटर देन होगा, यार तुम तो सारी मेहनत पे पानी फेर दो। क्या यहां पे है
डॉलर ग्रेटर देन, यहां पे क्या है, प्लस ग्रेटर देन है, यहां पे क्या है, हैज ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन क्या है, ये बात तो हमें एग्जाम में दिया जाएगी, ये चीज हमें एग्जाम में गिवन होगी, हमें इसको याद नहीं करना है कि डॉलर ग्रेटर है कि स्मॉलर है, ये एग्जाम में इंफॉर्मेशन लिखित फॉर्म में हमें दी जाएगी। देखो इस तरीके से दी जाएगी लिखित फॉर्म में, हमें एग्जाम में इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि छोटा किसका है, बड़ा किसका है ना, बराबर किसका है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी जाएगी हमें। मैं तो अपना टाइम बचा रहा हूं इंफॉर्मेशन ना लिखकर। एम से आर, एम से एन, एम एट द रेट एन, और एन से आर, बेटा एन से आर क्या पढ़ोगे, हैज का उल्टा पढ़ोगे। हैज का उल्टा क्या है, डॉलर है, डॉलर, हैज का उल्टा क्या है, डॉलर, तो एन डॉलर आर पढ़ोगे। और एट द रेट डॉलर में, एट द रेट और डॉलर में रिजल्ट क्या बनेगा, एट द रेट डॉलर में डॉलर ही रिजल्ट बनेगा, डॉलर ही रिजल्ट बनेगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एम से टी। अब बेटा एम से टी पे ध्यान देना, एम से टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम से टी पे ध्यान देना। एम से एन, एम एट द रेट एन, और एन कॉपीराइट टी। तो जो एम से टी रिजल्ट बनेगा बेटा वो एट द रेट कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट में कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा, एम कॉपीराइट टी, ठीक है, और ना तो ये कॉपीराइट या ना ये कॉपीराइट। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, डॉलर और एट द रेट को, तो जब डॉलर एट द रेट को मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा कॉपीराइट। डॉलर एट द रेट को कंबाइन करते ही फाइनल रिजल्ट बन जाएगा कॉपीराइट। तो इन दोनों को मिलाने पर ये रिजल्ट है, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या लगना है, ईदर और। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है। चलिए ऐड क्यों करते हैं वैसे बेटा, इसके लिए तुम्हें ईदर और की क्लास देखनी पड़ेगी। जो ईदर और की मैंने क्लास कराई है ना, उस क्लास में इसका अर्थ मैंने आपको समझाया है, ईदर और की क्लास में। तो फाइनली इनइक्वलिटी टॉपिक खत्म हो गया है। अगर आप एसएससी या उससे रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ विदाउट पेन एंड पेपर, एक या दो क्वेश्चन। आपको पता है इस बारी मेंस में हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सीजीएल जो मेंस हुआ था इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अब सीएचएसएल मेंस होने वाला है तो सीएचएसएल मेंस में भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं बैंक के एग्जाम की बात करूं तो बैंक के एग्जाम में पूरे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो कि इनइक्वलिटी से रिलेटेड है, पूरे 5 क्वेश्चन। ब्राइटनेस ज्यादा हो गई, चलो थोड़ी कम करा देते हैं ब्राइटनेस। हाँ जी, तो शुक्रिया। आज फिर आप लोगों की क्लास थोड़ा सा जल्दी ऑफ की जा रही है क्योंकि टॉपिक ही खत्म हो गया। अब नया टॉपिक तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक खतरनाक सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आपको सही आंसर देना है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, ठीक।
चलो, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। बिल्कुल भी घबराहट हड़बड़ाहट किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। P is equal to R is greater than S is greater than B is greater than D। ठीक है। हाँ जी। A is greater than or equal to D, A is greater than D। Next, A is greater than or equal to R is equal to S, A is greater than R is equal to, नहीं, P is less than A is equal to T। एक सेकेंड। P is equal to A is equal to T, P is equal to R is equal to U, P is equal to R is equal to U। A is greater than or equal to R, A is equal to R, A is equal to R। ठीक है। A is equal to R। M is greater than equal to N is greater than equal to S, T is less than equal to N, T is less than equal to N is equal to W, W हाँ जी। एक सेकेंड। T is greater than equal to N is equal to W, M is less than equal to S। हाँ जी। राकेश सर जी ने तो मौज कर दिया, सब ठंडे हो गए अब। क्यों भैया, उनका नाम है राकेश सर है। हल्के में नहीं लेने का बेटा। जी। फटाफट से इनके आंसर तो बेटा, तीनों क्वेश्चन के जल्दी से। M is greater than equal to S, M is less than equal to S, और तीसरा कंक्लूजन है बेटा M इज इक्वल टू S। चलो, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, इनइक्वलिटी के। सिर्फ व्यूज और ड्रामा के भरोसे इन यूट्यूबर्स को राकेश सर ने करारा जवाब सिखाया है। हम्म।
हाँ जी, तो बेटा ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हर क्वेश्चन में जो आंसर है हमारा वो डबल है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ए से डी, अगर मैं ए से डी की बात करता हूं तो बेटा ए से डी एक तो रिजल्ट है मेरा ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन डी, भाई ए इज ग्रेटर देन डी। लेकिन एक और रिजल्ट बनेगा ए से डी, कैसे बनेगा, ए से बी और बी से डी। अच्छा, यहां से भी ए इज ग्रेटर देन डी ही बना, तो बेटा यहां से भी ए इज ग्रेटर देन डी बना और यहां से भी ए इज ग्रेटर देन डी बना, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा वो ग्रेटर ही होगा, फाइनल रिजल्ट हमारा ग्रेटर ही होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट ए से आर, बेटा ए से आर जो रिजल्ट है वो है ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन ए से आर एक और रिजल्ट है, ए से आर एक और रिजल्ट है, पता है कैसे, ए से पी, पी से आर, ए से पी इक्वल, पी से आर इक्वल, ए से आर दो रिजल्ट है हमारे दो, लेकिन इन दोनों रिजल्ट में से हम एक ही रिजल्ट को सही मानेंगे, दोनों रिजल्ट को सही नहीं मान सकते, दोनों रिजल्ट को सही नहीं मान सकते, हम एक ही रिजल्ट को सही मानेंगे और वो कौन सा रिजल्ट होगा, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा। और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में कॉमन क्या है, इक्वल कॉमन है, इक्वल आ जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ, है ना, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, एम से एस क्या रिजल्ट है बेटा, एम से एस रिजल्ट है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, लेकिन एम से एस बेटा एक और रिजल्ट है एम इज लेस देन इक्वल टू एस। अब ये दोनों रिजल्ट सही है, एम से एस बेटा दो रिजल्ट है, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये दोनों ही रिजल्ट अपनी अपनी जगह सही है। अब अगर दो रिजल्ट मिल गए, दो रिजल्ट मिल गए, तो इन दोनों का जो कॉमन रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। दोनों का कॉमन क्या है, इक्वल, तो इक्वल ही हमारा आंसर है। और बेटा ये कोई ईदर और का भी केस नहीं है, ये ईदर और का भी केस नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलो। ये ईदर और का केस नहीं है, ये दो अलग अलग रिजल्ट है, इनका जो कॉमन रिजल्ट होगा वही फाइनल आंसर होगा। दोनों का कॉमन क्या है, इक्वल। भाई ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल में इक्वल कॉमन है, ओनली थर्ड फॉलोस, यहां ईदर और नहीं लगेगा। तो फाइनली जो इनइक्वलिटी चैप्टर है वो पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। बैच की वैलिडिटी बढ़ा हुआ लिखा हुआ आ जाएगा, चिंता मत करो। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल नया दिन नई शुरुआत एक नए चैप्टर के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल। प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि याद रखना रिवीजन और प्रैक्टिस दो ही है सिलेक्शन की, है ना, मेन कड़ी। टाइम टू टाइम रिवीजन, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस। अगर लाइफ में ये दो चीजें नहीं है आपके जीवन में तो सिलेक्शन नामुमकिन है। अगर जो छुट्टियां आपको मिलती हैं उन छुट्टियों में अगर आप ये दो चीजें नहीं करते हैं तो बेटा सिलेक्शन पाना नामुमकिन है। सिलेक्शन पाना है तो अपने स्केड्यूल में, अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में, आपको, मुझे पता है आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा बिजी है, आप बहुत बिजी पर्सन हो, पढ़ने का ही टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हो, तो है ना, इतने बिजी शेड्यूल में अगर आप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन बेटा भूल जाना। फिर चाहे तुम कितना भी पढ़ लो लाइव क्लासेस में, कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। तो टाइम टू टाइम थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस लगातार करते रहो, क्योंकि हम चीजों को भूलेंगे, बार बार भूलेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार भूलेंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा, टाइम टू टाइम रिवीजन एंड रिवीजन करते रहना होगा, ताकि हम चीजों को भूले ना। याद रखना, रिवीजन प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। सबसे पहली प्रैक्टिस हम क्लास के ही क्वेश्चंस की दोबारा कर सकते हैं, उसके बाद हमारी बुक है प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए
ओके, गुड बाय, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।